दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की चौपाल और जनता चौपाल फिर बड़ी चौपड़ पर है। उसी पर जो देख चौपड़ का बड़ी चौपड़ जो है वो इतना खाली खाली पिछले कई सालों में नजर नहीं आया है। देखिएगा बिल्कुल खाली नजारा है। इस तरफ भी दिखाइएगा। ये आज आपकी नजर थोड़ा धोखा खा जाएगी। बिल्कुल तकरीबन 3 बजे के आसपास जयपुर में है बड़ी चौपड़ पे, और बड़ी चौपड़ इतना खाली नज़ारा जो है, इतना खाली नज़ारा बड़ी चौपड़ का कभी भी नज़र नहीं आता है। मेरे साथ हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर यादव जी, अशोक यादव साहब। यादव जी, स्वागत है जनता की चौपाल पे। धन्यवाद सर। और एक बार फिर हम धन्यवाद देंगे सभी उन्हीं लोगों को जिन्होंने इस पर जो ई रिक्शा है इस पर लगाम लगाई है। अवैध जो ई रिक्शा बिना कागजात के चल रहे थे, जो ट्रैफिक व्यवस्था को खराब कर रहे थे, उन पर जो लगाम लगी है। ट्रैफिक दिखाइएगा भाई, एकदम सुचारू है और खाली खाली सा नज़ारा है। कुछ ई रिक्शा नज़र आ रहे हैं अशोक जी, और जो भीड़ भड़ाक जो था, वो जो अव्यवस्था थी वो आज नहीं है। क्या कहेंगे? पिछले सालों में ई रिक्शाओं की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी जी। और लगातार ये सुनने में भी आ रहा था कि ई रिक्शाओं वालों के पास में लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर कागजात नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया गया। इनके कागजात चेक किए गए, इनके लाइसेंस चेक किए गए। नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई थी इनके खिलाफ की जा रही है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जब इन ई रिक्शा वालों को पता लगा कि आज कार्रवाई हो रही है पिछले 2 दिन से, तो वो लोग आज ई रिक्शा लेकर आए नहीं हैं। देखो, यदि पिछले 3 दिन से लगातार कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई लगातार रोजाना होती रहेगी और वो रिक्शा लेकर नहीं आते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये भी एक अच्छी बात है। और मैं लगातार ये कहूँगा कि अभिषेक को दिखाते रहिए। खाली खाली सा जयपुर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है नज़ारा कहीं 10-20 साल पुराना है। जी अशोक जी। बिल्कुल, हम हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि जयपुर के जो बाशिंदे हैं परेशान नहीं हो। बाहर से आने वाले पर्यटक ये देख के परेशान नहीं हो कि जयपुर में तो जाम लगा रहता है, ये गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जयपुर की खूबसूरती परकोटे के अंदर है। इसे देखने का मौका देशी विदेशी पर्यटक सभी के पास में है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो सुखद नज़ारा है, जो जिनके पास लाइसेंस है, कुछ ई रिक्शा है, अभिषेक दिखाएगा, ये वही हैं जिनके पास कागजात हैं, जो सही तरीके से सुचारू व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से लौट आएंगे जब आप यहाँ पे नहीं रहेंगे? देखिए, वापस लौट आएंगे भविष्य के लिए तो मैं नहीं कह सकता आएंगे नहीं आएंगे। वर्तमान में विशेष अभियान के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है। मतलब किस तरह के कागजात चेक कर रहे हैं आप? इंश्योरेंस हो गया, लाइसेंस हो गया, इनकी आरसी हो गई, क्या देख रहे हैं? नाबालिग भी चला रहे थे। हम कागजातों में देख रहे हैं कि इनके पास में इंश्योरेंस है या नहीं है, सॉरी, इनके पास में आरसी है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, या आरसी जिसके नाम है वो व्यक्ति खुद गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा, या उसने भी किसी को किराया भी दिया हुआ है। इन बातों को देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय था कि जब हमने पड़ताल की, जनता की चौपाल ने ठीक 10 दिन पहले एक पड़ताल की थी ई रिक्शा के बारे में। 99% के पास कागजात नहीं थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके पास इंश्योरेंस नहीं था, और कुछ नाबालिग भी हमारे वीडियो पे अवेलेबल है। कुछ नाबालिग जो है वो ई रिक्शा चला रहे थे। ये एक बहुत बड़ा विषय था। तो आज ये खौफ नजर आ रहा है पुलिस का। देखिए, पुलिस का खौफ नहीं है, ये कानून की प्रक्रिया है। मैं भी यही देखता था, आप लोग भी देखते थे। हवा महल बाजार में, हवा महल के सामने आगे तक लंबी लाइन रहती थी। हवा महल बाजार में चांदी टकसाल से आने वाले रोड पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में ई रिक्शाओं की संख्या रहती थी। वो संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। जी, दिखाइएगा भाई, एक बार और वापस दिखाते रहिएगा लगातार। ये जो है माहौल, इसकी चाहत कई दिनों से, बहुत दिनों से थी। तो ये एक सवाल ये भी उठता है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, यूं भी कहें? ऐसा नहीं है। यातायात पुलिस का हमेशा से ये अभियान रहा है। आपने 1 वर्ष पूर्व भी मेरे से संजय सर्किल पर ई रिक्शाओं के संबंध में वार्ता की थी। तभी भी मैंने यही कहा था, परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके जो क्षेत्र हैं वो किए जाएंगे कि कौन से नंबर के रिक्शा, किस कलर के रिक्शा कौन से क्षेत्र में चलेंगे, मगर वो प्रक्रिया अभी पूरी हो नहीं पाई है। तो दो विषय हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, या हुजूर आए हुए थे, थोड़ी सी आंखें बंद थी। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया में ही समय लग गया होगा और ये प्रक्रिया विभाग की तरफ से कुछ लगा
और वो अभी तक प्रक्रिया नहीं हो पाई है कि क्षेत्र के अनुसार में इनका वर्गीकरण हो सके, कौन से रंग के रिक्शा कौन से क्षेत्र में चलेंगे, ये प्रक्रिया अभी भी परिवहन विभाग द्वारा पेंडिंग है। जी, हम एक बार चांदपोल में अशोक जी से मुलाकात हमारी हुई थी, तो हमने देखा था और बड़ी सराहनीय पहल थी कि चांदपोल की जो व्यवस्था है, बड़ी चौबड़ का इलाका फिर भी थोड़ा खुला है, चांदपोल एक कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे व्यवस्था सुचारू थी। आज जब अशोक जी यहाँ खड़े हैं तो यहाँ सुचारू व्यवस्था है, तो कितने अशोक जी चाहिए होंगे हमें ऐसे? देखो, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, वो सभी लोग अशोक जी के रूप में खड़े मिलेंगे आपको। जी जी। तो मेरे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक जी थे और उन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने व्यवस्था बनाई है। और आप देखिए बिल्कुल ये खाली नज़ारा है, मैं आपको घूम के दिखाऊं। जिस प्रकार से मैं बड़ी चौबड़ घूम रहा हूँ ये संभव नहीं था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ये संभव हो पाया है। कुछ ही चंद ई रिक्शा नजर आ रहे हैं जिनके कागजात पूरे हैं। ये पहल जनता की चौपाल ने उठाई थी और आज जो है जनता के सहयोग से हमने इसको पूरा किया है। हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से ई रिक्शा चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आइए जी भाई साहब।